2010 में होता है पीटर्सबर्ग में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला वैश्विक बाघ शिखर सम्मेलन कब होता है, कि बाघ को कैसे बचाना है, ये सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में होता है। याद रखना है आपको। ऊपर से हम आप लोग मैपिंग से याद रखेंगे। हम आ जाते हैं पूर्व से, इधर से उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है नामदफा, पाकुई, कमलांग। आप याद रखें। अब नामदफा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारतीय बाघ अभ्यारण्य है। उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो मिजोरम में आपको याद रखना है डंपा चंपा, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद इधर से हम आ जाते हैं आपको पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा। याद रखना है सुंदरबन और बुक्सा, क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद आपको आ जाते हैं लेके उड़ीसा में। तो उड़ीसा से आपको नाम रखना है सिमनीपाल और सतकोसिया। और यहीं पर है आपका नंदनकानन, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है उड़ीसा, नंदनकानन। और विश्व का सर्वाधिक बड़ा बाघ अभयारण्य जो है आपका हुकांग घाटी म्यांमार में है, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, यहीं से ले लेते हैं हम लोग, इंद्रावती और अचनकमार, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम। तो श्रीशैलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम नाम है, याद रखेंगे। तमिलनाडु में आपको मलाई खाना है और सत्य बोलना है, तो अन्नामलाई, सत्यमंगलम और मुदुमलाई। केरल में क्या याद रखना है आपको, पेरियार, याद रखेंगे। केरल में एकमात्र बाघ अभयारण्य नाम है पेरियार। उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग कर्नाटक में, 3 याद रखना है, बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल। बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपको याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बाघ रिजर्व जो है उसका नाम है आपको है बोर बाघ रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और भी है मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव और तडोवा, याद रखेंगे। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव और तडोवा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके ऊपर आपको याद रखना है राजस्थान आ जाइए। राजस्थान से आपको याद रखना है रणथंभौर और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में है। उसके आप बगल में आ जाइए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहाँ है, बांधवगढ़ में है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाघ रिजर्व घोषित किया गया, पेंच को घोषित किया गया, बांधवगढ़ है ये है, पन्ना है ये, और सतपुड़ा, ये सतपुड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद झारखंड से आपको याद रखना है पलामू। पलामू बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, झारखंड में। बिहार में रहते हैं तो बिहार के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, ये हो गया आपका बिहार में। तो बिहार से आपका क्वेश्चन याद हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं, आपको लेके आ जाते हैं राजा जी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट जो पहला बाघ रिजर्व घोषित किया गया 1973 में। और उसके बाद राजा जी, 2 उत्तराखंड से आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम, और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, ये तो हो गया। थोड़ा सा हम क्या कि मैप जब बनाए तो आपको स्टेट का थोड़ा जानकारी दे देते हैं, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और दूसरा क्लास में जब आपको पढ़ाए तो वहाँ आपको मैपिंग से याद हो जाए। आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख